महाभारत एक ऐसा महासागर जहां हर पात्र किस्मत, कर्म और पाप पुण्य का जीवित प्रतिरूप है। उसी महागाथा में एक नाम है कर्ण। कर्ण जिसके जीवन की शुरुआत ही दुख से नहीं, एक अलौकिक रहस्य से होती है। लोग पूछते हैं, कर्ण को कवच कुंडल कैसे मिले? क्या वह जन्म से अविजय था? क्या सच में वो सूर्यपुत्र था? कुंती ने ऐसा पाप क्यों किया कि उसका पुत्र नदी में बहा दिया गया? इन सवालों का जवाब इतना सरल नहीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कवच कुंडल की नहीं। यह कहानी एक स्त्री की गलती, एक देवता के वरदान और एक योद्धा के दर्द का उदय है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कुंती राजा शूरसेन की पुत्री और राजा कंस की बहन थी। किशोरावस्था में ही उन्हें दिया गया एक ऐसा मंत्र जो किसी भी देवता को सामने बुला सकता था। यह मंत्र दिया था ऋषि दुर्वासा ने। दुर्वासा एक ऐसे ऋषि जिनका क्रोध आग की तरह और आशीर्वाद अमृत की तरह होता था। एक बार कुंती ने दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उनकी सेवा में ना आलस था, ना बनावट। उनका मन पूरी तरह समर्पण में था। दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, कन्या, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूं जिससे तुम किसी भी देवता को अपने सामने बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। कुंती ने मंत्र तो ले लिया, पर न उन्हें समझ थी, न अनुभव। मंत्र एक खिलौना नहीं था, वह भाग्य का दरवाजा था। कुंती के मन में मंत्र के प्रति जिज्ञासा जागी। वो सोचने लगी, क्या सचमुच देवता आएंगे? क्या मंत्र काम करता है? जिज्ञासा मनुष्य को सीख भी देती है और डुबो भी देती है। एक दिन सूर्योदय के समय, जब आकाश स्वर्णिम था और कुंती अकेली थी, उन्होंने मंत्र का जप कर दिया। बस ऐसे ही, खेल की तरह, जिज्ञासा की तरह। उन्होंने मन में कहा, सूर्यदेव मेरे सामने उपस्थित हो। और फिर आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई, हवा स्थिर हो गई, समय थम गया और उनके सामने स्वयं सूर्य भगवान प्रकट हुए। उनका तेज देखना भी कठिन था। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देव, मैंने तो केवल मंत्र की परीक्षा ली थी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, कन्या, तुम्हारे उच्चारण में शक्ति थी, मंत्र सफल हो गया है, मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। कुंती रो पड़ी, लेकिन अब भाग्य लिखा जा चुका था। सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो सूर्य की तरह तेजस्वी, धर्मपरायण, अजय और अतुलनीय शौर्य वाला होगा, और उसकी रक्षा के लिए मैं उसे दूंगा जन्मजात कवच और कुंडल। यही वो क्षण था जहां कर्ण की कथा शुरू होती है। कवच कुंडल कहां से आए? सूर्यदेव स्वयं लेकर आए। वो कोई साधारण अस्त्र कवच नहीं, वो दिव्य शरीर का हिस्सा था। त्वचा जैसा ही जुड़ा हुआ कवच, चमकते हुए कुंडल जिनसे कोई शस्त्र आर पार न हो सके। और फिर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से जन्म हुआ एक बालक का। वो बालक था कर्ण। जन्मते ही उसके शरीर पर स्वर्णिम कवच था, कानों में दिव्य कुंडल थे, उसका तेज सूर्य से कम नहीं था। कुंती पुत्र को देखकर कांप उठीं। उन्होंने कभी अविवाहित मां बनने की कल्पना तक नहीं की थी। समाज, परिवार, राज्य, मान सम्मान, सब कुछ उनके सामने घूमने लगा। उन्हें लगा, यदि किसी को पता चल गया कि उनके पास एक पुत्र है तो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा।
राज्य उनका उपहास करेगा, लोग उन्हें दोष देंगे, उनका विवाह कभी नहीं होगा, उन्हें पापिन कहा जाएगा। और समाज समाज मां से बड़ा बन बैठता है। कुंती ने अपने कांपते हाथों में उस दिव्य बालक को उठाया। बालक रो नहीं रहा था, क्योंकि वह दिव्य जम था। कुंती ने कांपते कदमों से उसे नदी किनारे ले गई और एक छोटी सी टोकरी में उसे रख दिया। कर्ण अपनी मां से दूर नदी में बहा दिया गया। यही कर्ण का पहला शाप था और यही कुंती की पहली और सबसे बड़ी गलती। सूर्यदेव ने कवच कुंडल ऐसे ही नहीं दिए थे। इनका एक गहरा कारण था, एक कर्ण को भविष्य में होने वाले हर अपमान से बचाना। वो बचपन से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर अपमानित होने वाला था। 2 कर्ण का जीवन महाभारत का संतुलन बदलने वाला था। यदि कर्ण जन्म से साधारण होता, महाभारत की दिशा बदल जाती। 3 अर्जुन को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहिए था। अर्जुन का चरम युद्ध कर्ण के बिना अधूरा था। 4 देवताओं का खेल देवताओं को पता था। एक दिन कर्ण का कवच कुंडल उनके ही काम आएगा। 5 दैविक संरक्षण। कर्ण को अपने जन्म के दिन से ही दुर्भाग्य से लड़ना था, इसलिए देवताओं ने उसे विचार कर निर्मित एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई हटा नहीं सकता था। वह त्वचा का हिस्सा था। कर्ण कवच कुंडल के कारण ही कर्ण बना, नहीं तो इतिहास उसे सामान्य योद्धा मान लेता। जिस क्षण कुंती ने अपने नवजात पुत्र को नदी में बहाया, उस क्षण कर्ण का जीवन 2 भागों में बंट गया। एक ओर दैविक जन्म, दूसरी ओर मानवीय तिरस्कार। सूर्यपुत्र होकर भी कर्ण अब अनाथ था, लेकिन भाग्य ने उस बालक को मरने के लिए नहीं, तपने के लिए छोड़ा था। नदी उस टोकरी को धीरे धीरे बहाती रही। सूर्य की किरणें उस बालक के स्वर्णिम कवच से टकराकर चमक रही थी। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। देवताओं की दृष्टि उस बालक पर थी। और तभी नदी किनारे राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा उस टोकरी को देखते हैं। राधा ने बालक को उठाया और कांपते स्वर में बोली, "ये बालक साधारण नहीं है अधिरथ। सूत जाति के थे, रथ हाँकना उनका धर्म था, पर उनका हृदय राजाओं से भी बड़ा था। उन्होंने बालक को देखा। उसके शरीर से स्वर्णिम कवच जुड़ा हुआ था, कानों में चमकते कुंडल थे। अधिरथ समझ गए, ये बालक किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मा है। उन्होंने राधा से कहा, यदि देवताओं ने इसे हमारे द्वार पर भेजा है तो ये हमारा पुत्र है। यही वो क्षण था जब सूर्यपुत्र एक सूत पुत्र बना। नाम रखा गया कर्ण। बचपन में कवच कुंडल कर्ण की पहचान बने। लोग कहते, ये बालक अजीब है, इसके शरीर पर कवच क्यों है? ये देवता का पुत्र लगता है। लेकिन धीरे धीरे यही कवच कुंडल उसके लिए अलगाव का कारण बने, क्योंकि लोग उससे डरते थे, बच्चे उससे दूरी रखते थे, गुरु उसे संदेह से देखते थे। कर्ण अकेला था। भीड़ में भी कर्ण कर्ण जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शक्ति असाधारण निकलने लगी। धनुष उठाना, बाण चलाना, लक्ष्य भेदना, सब कुछ उसके लिए स्वाभाविक था। लेकिन समस्या ये थी, प्रतिभा जब गलत कुल में जन्म ले तो समाज उसे अपराध मान लेता है। गुरुकुलों में कर्ण को कहा गया,
तुम सूत पुत्र हो, तुम राजकुमारों के साथ नहीं सीख सकते। कर्ण का हृदय हर बार चुपचाप टूटता रहा। एक दिन कर्ण हस्तिनापुर के युवराजों का अभ्यास देखने गया। अर्जुन का बाण लक्ष्य भेद रहा था। सभा तालियां बजा रही थी। कर्ण के मन में एक आग उठी, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। लेकिन उसी क्षण किसी ने कहा, सूतपुत्र चुप रहे। वो शब्द सूतपुत्र उसके कानों में कवच से भी गहरा उतर गया। उस दिन कर्ण ने निर्णय लिया, यदि दुनिया मुझे अवसर नहीं देगी तो मैं अवसर छीनूंगा। कर्ण को अपने वास्तविक जन्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन सूर्यदेव हर दिन उसे देखते थे। कवच कुंडल सिर्फ शारीरिक रक्षा नहीं थे, वे एक संकेत थे। जब तक ये कवच है, कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए भीम का बल, अर्जुन की कला, द्रोण की शिक्षा, सब कर्ण के सामने अधूरे थे जब तक कवच कुंडल उसके पास थे। कर्ण के भीतर दो युद्ध चल रहे थे। एक बाहरी युद्ध, समाज से, जाति से, अपमान से। दो आंतरिक युद्ध, अपनी योग्यता को सिद्ध करने का। कवच कुंडल उसे अजेय बनाते थे, लेकिन सम्मान नहीं दिला सकते थे। और यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जिसके पास सब कुछ था, उसके पास पहचान नहीं थी। कर्ण अब बड़ा हो चुका था। उसके भीतर एक ही आग थी, मुझे अर्जुन से श्रेष्ठ बनना है। लेकिन समस्या ये थी, द्रोणाचार्य उसे शिक्षा देने को तैयार नहीं थे। राजकुमार उसे स्वीकार नहीं करते थे। समाज उसे सिर्फ सूतपुत्र कहकर उसके सपनों को कुचल देता था। लेकिन कर्ण कभी रोया नहीं, कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला थी जो हर अपमान से और तेज जलती थी। कर्ण ने सुना, भगवान परशुराम दुनिया के सबसे महान धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या के गुरु थे, लेकिन वे क्षत्रियों से घृणा करते थे। उन्होंने प्रण लिया था, मैं केवल ब्राह्मणों को ही दिव्य अस्त्र सिखाऊंगा। कर्ण समझ गया, यदि उसे परशुराम की शिक्षा चाहिए तो उसे ब्राह्मण बनना होगा और सत्य छिपाना होगा। यह वही क्षण था जहां उसका भाग्य एक गलत मोड़ पर चला गया। कर्ण एक ब्राह्मण का वेश पहनकर परशुराम के आश्रम पहुंचा। छड़ी लेकर, सर झुकाकर, विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं, मुझे धनुर्विद्या सिखाए। परशुराम उसके तेज को देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर अग्नि है, पर कौन सी अग्नि, यह समय बताएगा। और परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। यही लिखा गया कर्ण के भाग्य का पहला शाप। परशुराम कठोर गुरु थे, लेकिन कर्ण वो छात्र था जिसे रोका नहीं जा सकता। वो सूर्योदय से पहले उठता, दिन भर अभ्यास करता, हथियार उठाते उठाते हाथों से लहू निकल आता, घावों को छिपाकर आगे बढ़ता। परशुराम ने कभी ऐसा शिष्य नहीं देखा था। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हें देवताओं जैसी क्षमता है। कर्ण मुस्कुराया, लेकिन उसे पता नहीं था कि देवताओं ने पहले से ही उसके लिए एक और परीक्षा लिख रखी है। एक दोपहर परशुराम कर्ण के गोद में सिर रखकर सो गए। कर्ण अचल बैठा रहा। तभी कर्ण के हाथ पर एक विष भरा कीड़ा डंक मारने लगा। विष, रक्त, मांस सब चीरता जा रहा था।
दर्द, अत्यधिक दर्द। लेकिन कर्ण चुपचाप बैठा रहा। उसका शरीर कांपने लगा। पर उसने परशुराम की नींद भंग नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे सब दिया, उसकी नींद भी मेरी परीक्षा है। कीड़ा उसकी जांग को गहरा काट रहा था। रक्त बह रहा था, मांस फट रहा था। परशुराम सोते रहे और कर्ण यातना सहता रहा। जब परशुराम जागे, उन्होंने देखा कर्ण की जांघ पूरी तरह रक्त से भीगी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कर्ण, तुम ये दर्द कैसे सह गए? कर्ण ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आपकी नींद मेरी तपस्या है। परशुराम स्तब्ध रह गए। फिर उनकी आंखों में संशय आया। उन्होंने सोचा, कोई ब्राह्मण पुत्र इतना दर्द सह नहीं सकता। ये सहन शक्ति केवल क्षत्रियों में होती है। उन्होंने पूछा, सत्य बताओ कर्ण, क्या तुम ब्राह्मण हो? कर्ण मौन हो गया। परशुराम समझ गए, तुम क्षत्रिय हो। और तब परशुराम बोले, तुमने मुझसे झूठ कहा, और जो शस्त्र झूठ से सीखा जाए वह निर्णायक क्षण में स्मरण नहीं रहेगा। यही था वो भयानक शाप। कर्ण, जब तुम्हें दिव्य अस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वे तुम्हें स्मरण नहीं आएंगे। यही शाप महाभारत का केंद्र बन गया। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। उसके आंसू मिट्टी में बहने लगे। वो बोला, गुरुजी, मैंने झूठ आपकी परीक्षा के लिए नहीं, अपनी नियति के विरुद्ध कहा था। परशुराम बोले, कर्ण, तुम्हारा हृदय सच्चा है, लेकिन सत्य छिपाना यह पाप है। और परशुराम ने उसे आशीर्वाद भी दिया, तुम संसार में अद्वितीय धनुर्धर बनोगे। पर याद रखना, नियति तुम्हें केवल एक सीमा तक ही जाने देगी। यही सीमा कवच कुंडल हटने के बाद घातक बन गई। परशुराम के आश्रम से लौटने के बाद कर्ण के अंदर एक तूफान उठ चुका था। शाप मिला था, लेकिन कौशल देवताओं जैसा था। मन में एक ही प्रतिज्ञा, मैं अर्जुन से श्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगा और दुनिया को साबित कर दूंगा कि प्रतिभा जाति नहीं देखती। कर्ण अब दुनिया के सामने खड़ा होने को तैयार था। हस्तिनापुर के राजमहल में उस दिन विशाल रंगभूमि सजाई गई थी। सभी राजकुमार अर्जुन, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर आज गुरु द्रोण को अपनी कला दिखाने वाले थे। घेरा बना था, जनता बैठी थी। राजा धृतराष्ट्र उपस्थित थे। भीष्म और कृपाचार्य भी थे। कोने में क्रोधित द्रोणाचार्य अपना मन बनाए बैठे थे। अर्जुन चमक रहा था। धनुष उसके हाथ में जैसे संगीत बन गया था। जनता चिल्लाई, अर्जुन, अर्जुन, ये तो देवताओं से भी बढ़कर है। लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ी। धूल हटते ही एक योद्धा दिखाई दिया। गेहुए वर्ण का तपता हुआ चेहरा, शरीर से चमकता हुआ दिव्य कवच, कानों में स्वर्णिम कुंडल। वो था कर्ण। कर्ण ने धनुष उठाकर अर्जुन की ओर देखा। उसके स्वर में दर्प नहीं, स्वाभिमान था। अर्जुन महान है, लेकिन मैं भी वही कर सकता हूं जो उसने किया, और उससे भी बेहतर। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म की आंखें फैल गई। कृपाचार्य चौंक गए। धृतराष्ट्र उत्सुक हो उठे। अर्जुन पहली बार किसी को देखकर असहज हुआ। कर्ण ने वही कार्य किए।
जो अर्जुन करता था। लक्ष्य भेदा, घूमते चक्र पर बाण चलाए, कई बाणों से एक साथ वार किया, आंख बंद करके निशाना लगाया, और सब में वो अर्जुन के बराबर, कई में उससे बेहतर निकला। सभा गूंज उठी। ये कौन है? ये साधारण नहीं है, ये तो अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन जहां दुनिया प्रशंसा करती है, वही समाज, जाति पूछता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध की चुनौती देता है। अर्जुन, यदि तुम श्रेष्ठ हो तो मुझसे द्वंद्व करो। अर्जुन तैयार था। भीतर से वो जानता था ये योद्धा खतरनाक है। लेकिन द्रोणाचार्य बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सूतपुत्र हो, अर्जुन राजकुमार है। युद्ध समान कुल वालों में होता है। ये शब्द बाण से भी तेज कर्ण के हृदय में घुसे। सूतपुत्र, 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 जैसे बचपन का हर अपमान आज फिर से जीवित हो गया। जब सब कर्ण का अपमान कर रहे थे, तभी भीड़ से एक स्वर आया, रुको। ये आवाज थी दुर्योधन, हस्तिनापुर के युवराज। दुर्योधन खड़े हुए और बोले, प्रतिभा कुल नहीं देखती। कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ है और मैं उसका सम्मान करता हूं। फिर दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़ा। कर्ण, मैं तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूं। सभा स्तब्ध। द्रोण क्रोधित, भीष्म मौन, अर्जुन चौंक गया। और कर्ण, पहली बार किसी ने उसे महान कहा था। अब सूतपुत्र नहीं, कर्ण राजा था। अंगराज कर्ण। उसके कवच कुंडल राज्यसभा में और भी चमक रहे थे। लोग कहने लगे, ये दैवी योद्धा है, इसके शरीर पर कवच है, ये तो जन्म से अविजेय है। और सच यही था। कर्ण शारीरिक रूप से किसी भी योद्धा से कई गुना शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि कवच कुंडल उसके शरीर की त्वचा के साथ जुड़े थे। बाण उसे छू भी नहीं सकते थे, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, अस्त्र उसका नुकसान नहीं कर सकते थे, देवता भी उसे ऐसे नहीं हरा सकते थे। यही कवच कुंडल अर्जुन को हराने की सबसे बड़ी कुंजी थे। और इसी वजह से देवताओं ने कर्ण के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इंद्र, देवताओं के राजा, जानते थे कर्ण कवच कुंडल के रहते अर्जुन को अवश्य हरा देगा। और महाभारत की पूरी योजना बदले बिना युद्ध संभव नहीं था। कवच कुंडल कर्ण की शक्ति ही नहीं, देवताओं के लिए खतरा थे। इसलिए इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। कर्ण दुर्योधन के सामने झुककर बोला, महाराज, आपने मुझे सम्मान दिया जो दुनिया ने नहीं दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। ये वचन उसके जीवन की दिशा बदल गया, क्योंकि अब कर्ण का उद्देश्य था अर्जुन को हराना, दुर्योधन का साथ निभाना, दुनिया को दिखाना कि प्रतिभा तिलक से नहीं, तेज से पहचानी जाती है। कर्ण अब अंगराज बन चुका था। उसका तेज सूर्य की तरह फैल रहा था। उसका नाम कुरुक्षेत्र की हवाओं में गूंजने लगा था। और इसी तेज ने देवताओं को चिंता में डाल दिया, क्योंकि अब दुनिया का हर राजा कहने लगा, कर्ण ही अर्जुन को पराजित कर सकता है। दुर्योधन उत्साहित था, अर्जुन अशांत था, भीष्म मौन थे, लेकिन देवताओं का राजा इंद्र सबसे अधिक चिंतित था। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था
और कर्ण अर्जुन से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ था, सिवाय एक के, कवच कुंडल के कारण। कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। कर्ण का कवच कुंडल किसी देव अस्त्र से नहीं कट सकते। अग्नि, वज्र, शस्त्र सब व्यर्थ, त्वचा का हिस्सा थे, जन्म से जुड़े थे, न हटाए जा सकते थे, न किसी और को दिए जा सकते थे। और सबसे बड़ा कारण, जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल थे, अर्जुन उसे कभी नहीं हरा सकता था। देवताओं का भविष्य, कुंती का भाग्य, पांडवों की जीत, सब अधर में थे। इंद्र अब चुप नहीं रह सकता था। एक रात कर्ण सो रहा था। सूरज निकलने से पहले एक दिव्य प्रकाश उसके कमरे में फैला। स्वयं सूर्य भगवान प्रकट हुए। कर्ण ने अवाक होकर पूछा, देव, आप कौन हैं? सूर्य देव ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, कर्ण। कर्ण का हृदय हल्का हो गया, लेकिन सूर्यदेव के चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, इंद्र वेश बदलकर तुम्हारे पास आएंगे। वे तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे। उन्हें कभी मत देना। कर्ण ने पूछा, क्यों? सूर्यदेव बोले, कवच कुंडल तुम्हारा जीवन है। इन्हें खो दिया तो तुम मृत्यु के लिए असुरक्षित हो जाओगे। कर्ण मुस्कुराया। वो मुस्कान दुनिया में सिर्फ एक बार पाई जाती है। कर्ण ने सूर्यदेव से कहा, पिताश्री, मैं जानता हूं इंद्र छल करेंगे, लेकिन यदि कोई मेरे द्वार पर दान मांग कर आए तो कर्ण ना नहीं कह सकता। सूर्यदेव विचलित हुए। कर्ण, दान विवेक से होता है। तुम अपना जीवन दान कर दोगे? कर्ण का उत्तर इतिहास बन गया। जीवन सस्ती चीज है पिताश्री, लेकिन स्वाभिमान अनमोल है। अगले दिन तापमान बढ़ रहा था। सूर्य आकाश में उग रहा था। कर्ण स्नान के बाद अपनी दान सभा में बैठा। तभी एक भिक्षु आया। सूखे वस्त्र, कमजोर शरीर, थका हुआ स्वर। भिक्षु बोला, राजन, मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए। सभा स्तब्ध। कर्ण मुस्कुराया। वो समझ गया ये कोई साधारण भिक्षु नहीं। कर्ण ने पूछा, क्या आप देवताओं के राजा इंद्र है? भिक्षु ने स्वर बदला और पूरी सभा दिव्य प्रकाश से भर गई। वो बोला, हां, मैं इंद्र हूं, तुमसे दान लेने आया हूं। कर्ण ने कहा, देव, मैं दान दूंगा। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम जानते हो इससे तुम मृत्यु भय में घिर जाओगे? कर्ण, भय योद्धा का आभूषण नहीं होता, और कर्ण दान से पीछे नहीं हटता। कर्ण ने अपने हाथ धीरे धीरे अपने शरीर के कवच पर रखे। वो कवच त्वचा से जुड़ा था। उसने दांत भींचकर अपनी त्वचा फाड़ी। रक्त बहा, धरती लाल हो गई। कर्ण की पीड़ा आसमान तक गूंज गई, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोला। कवच अलग हुआ। कुंडल उतारे, दोनों इंद्र के सामने रख दिए। सभा रो उठी। इंद्र स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी मैंने देवलोक में भी नहीं देखा। इंद्र ने कहा, कर्ण, दान के बदले मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र देता हूं, वज्र शक्ति। इसका प्रयोग केवल एक बार करना, और इसका लक्ष्य कभी नहीं चुकता। लेकिन कर्ण जानता था, कवच कुंडल गया। अब वो मृत्यु हेतु असुरक्षित। और उसके मन में उसी क्षण
एक दर्दनाक सत्य जन्मा। आज कर्ण का अमर शरीर नश्वर बन गया। उस दिन से दुनिया उसे एक नाम से बुलाने लगी, दानवीर कर्ण। वो व्यक्ति जो अपना जीवन भी दान कर दे। इंद्र लज्जित थे, सूर्यदेव रो रहे थे, कुंती किसी को पता नहीं, लेकिन उनका पुत्र आज अधिक अकेला हो गया था। इंद्र के जाते ही सभा में मौन छा गया। कर्ण की काया अब पहले जैसी नहीं रही थी। तपता हुआ सूर्य तेज थोड़ा धुंधला हो चुका था। शरीर पर घाव थे, रक्त अभी भी रिस रहा था, लेकिन कर्ण के चेहरे पर एक ही चीज थी, स्वाभिमान। इंद्र के देवलोक लौटते ही एक गुप्त सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित थे इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर और स्वयं नारद ऋषि। विषय था, कर्ण को अर्जुन से दूर कैसे रखा जाए। क्यों? क्योंकि कर्ण के पास परशुराम की शिक्षा थी। कर्ण का लक्ष्य भेदन देवताओं बराबर था। दुर्योधन का समर्थन कर्ण को और शक्तिशाली बना रहा था, और कवच कुंडल के रहते अर्जुन कभी जीत नहीं सकता था। नारद बोले, कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा नियति तत्व है। यदि वह सुरक्षित रहा तो युद्ध पांडवों के पक्ष में नहीं रहेगा। देवताओं ने निर्णय लिया, कर्ण को भाग्य के माध्यम से रोका जाएगा। यही कारण है कर्ण के जीवन में हर मोड़ पर दुर्भाग्य आता रहा। कवच कुंडल हटते ही कर्ण अब प्राणघातक अस्त्रों के लिए असुरक्षित था। उसके शरीर का दैवी तेज कमजोर हुआ। उसकी लड़ने की शक्ति 30-40% तक कम हो गई। ऋषियों का शाप अब प्रभावी होने लगा। भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। कभी अजय, अब नश्वर था। ये बदलाव इतना गहरा था कि कर्ण के निकटतम योद्धा भी उसके चेहरे में कमजोरी देख सकते थे, लेकिन कर्ण ने किसी को नहीं बताया। वो मुस्कुराया और बोला, एक कवच गया। क्या हुआ? कर्ण की आत्मा अब भी अभेद्य है। परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था, जब तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उन्हें भूल जाओगे। कवच कुंडल हटते ही यह शाप सक्रिय हो गया, और यही शाप कुरुक्षेत्र में उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण कभी दुर्योधन का सेवक नहीं था, वह दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन ने कर्ण का अपमान मिटाया, और कर्ण ने जीवन भर उसके साथ की प्रतिज्ञा निभाई। कर्ण बोला, मेरा जन्म चाहे जैसा हो। दुर्योधन ने मुझे वो सम्मान दिया जो संसार ने नहीं दिया। मैं अपने मित्र के लिए प्राण भी त्याग दूंगा। यही कारण था कर्ण ने अपने कवच कुंडल भी दुर्योधन के लिए दान किए। उस रात सूर्यदेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण को देखा, घावों से भरा, कमजोर और रक्तरंजित। सूर्यदेव बोले, पुत्र, तुमने अपना जीवन दे दिया। कर्ण ने कहा, जीवन मेरा था पिता, पर समान दुर्योधन का था। मैं जीवन खो सकता हूं, पर वचन नहीं। एक क्षण के लिए सूर्यदेव की आंखें भी भर आई, क्योंकि इतिहास में ऐसी निष्ठा बहुत दुर्लभ थी। अब कर्ण और अर्जुन बराबर नहीं रहे थे। अर्जुन के पास द्रोण का ज्ञान, कृष्ण का मार्गदर्शन, इंद्र का अस्त्र, देवताओं का संरक्षण, भाग्य का साथ। कर्ण के पास केवल स्वाभिमान और एक मित्रता का वचन। पर कर्ण डरता नहीं था।
जब भी कोई कहता अर्जुन अजय है, कर्ण सिर्फ इतना कहता, देख लेंगे। अभी भी कर्ण जिंदा है और उसकी आंखों में एक वही पुरानी आग जल उठती। कर्ण की आग। कवच कुंडल हटने के बाद कर्ण ने जब पहली बार युद्ध का अभ्यास किया, उसका धनुष हाथ से फिसल गया। एक निशाने पर बाण थोड़ा चूक गया। घोड़े उसके संकेत को पहली बार देर से समझे। कर्ण ने महसूस किया, कवच कुंडल वास्तव में मेरे शरीर का हिस्सा थे। अब मैं उस ऊंचाई का नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन उसने अपने आप को सिर्फ एक वाक्य कहा, कर्ण कभी हार नहीं मानता। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां हर योद्धा अपने अस्तित्व का अंतिम प्रमाण देने आया था, पर एक ऐसा योद्धा भी था जिसके साथ युद्ध से पहले भाग्य ही युद्ध कर रहा था। वो योद्धा था कर्ण। कर्ण के पास न कवच था, न कुंडल, न परशुराम का आशीर्वाद पूरी तरह उसके साथ था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अदम्य आत्मा। एक ऐसा संकल्प जो देवताओं को भी चुनौती दे सके। युद्ध के पहले दिन दुर्योधन ने कर्ण के लिए एक श्रेष्ठ सारथी ढूंढा, शल्य। लेकिन शल्य दिल से पांडवों का पक्षधर था। शल्य रथ तो हाँक रहा था, लेकिन हर क्षण कर्ण का मन कमजोर कर रहा था। कभी कहता, कर्ण तुम अर्जुन से कमजोर हो। कभी कहता, कर्ण दुर्योधन के लिए लड़कर क्या मिलेगा। कभी कहता, कर्ण अर्जुन को तुम कभी नहीं हरा पाओगे। कर्ण इन तंजों से बेपरवाह दिखता, पर भीतर से ये शब्द उसे तोड़ते जा रहे थे। फिर भी कर्ण का उत्तर हमेशा एक ही होता, शल्य मेरे बाण मेरी पहचान है। न अर्जुन से डरूंगा, न भाग्य से। कृष्ण जानते थे, यदि कर्ण और अर्जुन खुले युद्ध में भिड़ गए तो महाभारत का परिणाम बदल सकता है। इसलिए कृष्ण हर बार कर्ण को किसी न किसी कारण रोक देते। एक बार अर्जुन को दूसरे मोर्चे पर भेज दिया। एक बार कर्ण के सामने भीम को खड़ा कर दिया। एक बार सूर्य अस्त हुआ और कर्ण को पीछे हटना पड़ा। एक बार कर्ण का सारथी बदलवा दिया गया। कर्ण बार बार चिल्लाता, कृष्ण कब तक अर्जुन को छिपाओगे। कृष्ण मुस्कुराते, कर्ण समय आने दो। और वो समय आने ही वाला था। युद्ध भूमि में धूल उठ रही थी, चक्रव्यूह बन रहे थे, शंख बज रहे थे, धरती कांप रही थी। और कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। अर्जुन चुप था। कर्ण की आंखों में वर्षों की तपिश थी। कर्ण, अर्जुन आज तय होगा श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन ने कहा, कर्ण श्रेष्ठता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है। कर्ण हंसा, मेरे कर्म ही मेरा परिचय है। दोनों के बाण आकाश को चीरते हुए टकराए। ऐसा लगा मानो दो ग्रह टकरा गए हों। द्रौपदी दूर से देख रही थी। कर्ण को देखकर अब भी घृणा थी। भीष्म चुपचाप खड़े इस महान दृश्य को निहारते रहे। दुर्योधन उत्साहित था, कृष्ण मौन थे, क्योंकि ये युद्ध कोई साधारण नहीं था। ये युद्ध था प्रतिभा बनाम भाग्य। कर्ण ने अपना विशेष अस्त्र उठाया। शत्रु सेना एक झटके में ध्वस्त हो गई। अर्जुन पहली बार डर गया। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। इतिहास कहता है यह कोई संयोग नहीं था,
ये मां पृथ्वी का शाप था। ये सूर्यदेव की चेतावनी का परिणाम था। ये देवताओं की योजना थी। ये कर्ण के जन्म का पाप था। ये परशुराम का शाप भी था। कर्ण पहिया निकालने लगा। शल्य धीरे धीरे हंस रहा था। कर्ण चिल्लाया, अर्जुन, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। जब रथ धंसा हो, आक्रमण नहीं किया जाता। अर्जुन रुक गया, लेकिन कृष्ण बोले, अर्जुन, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब क्षत्रिय धर्म कहा था। कर्ण स्तब्ध रह गया। कृष्ण आगे बोले, जब अभिमन्यु अकेला था और तुम सब 6 योद्धाओं ने उसे मारा, तब धर्म कहा था। कर्ण कर्ण मौन हो गया। अब भाग्य पूरा खेल दिखाने वाला था। कर्ण रथ का पहिया निकालते निकालते हथियार उठाना चाहता है। वह अपना सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र ध्यान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं आता। ठीक वही जो परशुराम ने कहा था, निर्णायक क्षण में दिव्य अस्त्रों के मंत्र तुम्हें याद नहीं आएंगे। कर्ण पसीने से भीग गया, आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे। वो जान गया ये उसकी मृत्यु का क्षण है। भाग्य उसके विरुद्ध खड़ा है। कर्ण अर्जुन की ओर देखता है। अर्जुन, तूने मेरी मृत्यु देख ली, अब वार कर। और अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर अंतिम बाण छोड़ा। बाण कर्ण के शरीर में घुसा। कर्ण उठकर गिर पड़ा। धरती, वो धरती जिसने उसे जीवन दिया था, आज उसे अपनी गोद में ले रही थी। कर्ण की आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ एक गहरा एकांत था। सूर्य अस्त हो रहा था। कर्ण का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उस क्षण कुरुक्षेत्र में जो मौन था, वो मौन मृत्यु का नहीं था। वह अन्याय का मौन था। वह किस्मत की क्रूरता थी। वह प्रतिभा की हार थी। और वह दानवीर कर्ण का अमरत्व था। कृष्ण बोले, अर्जुन, आज तुमने एक वीर को नहीं, एक सूर्य को बुझाया है। कुरुक्षेत्र की धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। कर्ण का शरीर रथ के पास शांत पड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे युद्ध समाप्त नहीं, उसका संघर्ष समाप्त हुआ हो। धरती जिसने उसे जन्म दिया, आज उसे अपनी गोद में ले चुकी थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था, मानो स्वयं अपने पुत्र के लिए शोक मना रहा हो। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण धीमे कदमों से कर्ण के शरीर के पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण का सिर अपनी गोद में रखा। हां, वही कृष्ण जिन्हें कर्ण ने जीवन भर प्रतिद्वंद्वी समझा, वे आज कर्ण के सिर को स्नेह से सहला रहे थे। कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी, तुम्हारे जैसा निष्ठावान और तुम्हारे जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। कृष्ण की आंखें भर आई। यह वही क्षण था जहां ईश्वर भी मनुष्य की महानता के आगे झुक जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण धीमे कदमों से कर्ण के शरीर के पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण का सिर अपनी गोद में रखा। हां, वही कृष्ण जिन्हें कर्ण ने जीवन भर प्रतिद्वंद्वी समझा, वे आज कर्ण के सिर को स्नेह से सहला रहे थे। कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी,
तुम्हारे जैसा निष्ठावान और तुम्हारे जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। कृष्ण की आंखें भर आई। ये वही क्षण था जहां ईश्वर भी मनुष्य की महानता के आगे झुक जाता है। अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया। भीम ने कहा, महाराज, ये क्या कह रहे हैं? कृष्ण बोले, सत्य यही है। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था। तुम सब उसके बाद जन्मे। सभा में मौन छा गया। अर्जुन कर्ण के पास गया। उसने कर्ण के शरीर को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन रो पड़ा, भैया, मैंने आपको बाण मारा। भीम घुटनों पर गिर गया। हमने अपने ही भाई से युद्ध किया? युधिष्ठिर कांपते स्वर में बोला, कुंती मां ने हमें ये क्यों नहीं बताया? कुछ देर बाद कुंती वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने कर्ण का शरीर देखा, वह चिल्ला उठीं। कुंती कर्ण के शरीर के पास बैठीं और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। मैंने ही तुम्हें नदी में बहाया। मैंने ही तुम्हें जन्म से वंचित किया। मैंने ही तुम्हें पहचान से दूर रखा। कुंती का हृदय चीर गया था। इतिहास में एक मां पहली बार इतना रोई थी। कृष्ण बोले, कर्ण तुम सबसे बड़ा था। वही कौरवों और पांडवों के बीच पुल बन सकता था, पर नियति को युद्ध लिखना था। उन्होंने आगे कहा, कर्ण को उसके जन्म से ही कभी न्याय नहीं मिला। न मां का प्यार, न समाज की स्वीकृति, न जाति का सम्मान। कृष्ण की आवाज गहरी हो गई। कर्ण जन्म से सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र बना दिया। अर्जुन कर्ण के पास झुककर बोला, यदि मुझे पता होता तो मैं कभी अपना बाण आप पर न चलाता। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, ये युद्ध तुम और कर्ण का नहीं था। ये भाग्य और नियति का युद्ध था। अर्जुन का हृदय टूट चुका था। संध्या के समय आकाश में एक चमक उठी। सूर्यदेव स्वयं आए। उनके तेज ने युद्ध भूमि को सुनहरा कर दिया। उन्होंने कर्ण के शरीर को उठाया और धीरे से कहा, पुत्र, अब वापस चलो। इस दुनिया ने तुम्हें कभी समझा नहीं, पर मैं जानता हूं तुम सबसे महान थे। और कर्ण का दैवी शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। कर्ण की मृत्यु हार नहीं थी। वह दानवीर के रूप में, निष्ठा के आदर्श के रूप में, मित्रता की मूर्ति के रूप में, एक योद्धा के रूप में और सूर्य पुत्र के रूप में अमर हो गया। इतिहास अर्जुन को याद रखता है, पर कर्ण को पूछता है, क्योंकि कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह एक भाव था, एक ज्वाला था, एक अन्याय का प्रतीक था और महाभारत की सबसे त्रासदीपूर्ण लेकिन सबसे प्रेरणादायक आत्मा था। कर्ण मर नहीं गया। कर्ण हर उस व्यक्ति में आज भी जीवित है जो अन्याय सहता है पर अपनी निष्ठा नहीं छोड़ता, जो अकेला चलता है पर अपनी प्रतिष्ठा और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता।